बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। नाजरीन, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? उम्मीद करता हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और अपनी खूबसूरत सी ज़िंदगी अपने खूबसूरत अंदाज से गुजार रहे होंगे। नाजरीन, जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैं आप लोगों के लिए आज की शख्सियत प्रोग्राम लेकर आया करता हूँ। नाजरीन, आज मैं मंचनाबाद में मौजूद हूँ। आज मैं आपको जिस शख्सियत का तारुफ़ करवाने जा रहा हूँ, आप कानूनदान हैं। मोहम्मद अमजद अमीन वट्टू साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आप उम्मीदवार برائے जर्नल सेक्रेटरी बार एसोसी एशियन मंचनाबाद हैं। तो आज हम मोहम्मद अमजद अमीन वट्टू साहब से खसूसी गुफ्तगू करेंगे। तो आइए हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम सर, क्या हाल है? कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। सबसे पहले तो बहुत मेहरबानी, आपने हमें कीमती टाइम दिया। अमजद साहब, आपने अपनी इब्तदाई तालीम कैसे हासिल की और तालीमी सफ़र आपका कैसे रहा? मैं अल्हम्दुलिल्लाह जो मेरी है बेसिक एजुकेशन वो तो एक गांव से है, जो मेरा हबीब का गांव है, वहाँ से मैंने अपनी प्राइमरी वगैरह की। दैन मैं लाहौर चला गया, लाहौर से मेरी मैट्रिक है। इंटर मैंने लाहौर से किया, ग्रेजुएशन गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर जीसी यूनिवर्सिटी से, लॉ मेरा पंजाब यूनिवर्सिटी से, और उसके बाद मैं वकालत में आ गया। और वकालत में बाई चॉइस आया हूँ, बाई चांस नहीं आया। कुछ लोग बाई चांस आते हैं, मैं बाई चॉइस आया हूँ वकालत में। और वकील बनने का शौक़ आपको शुरू से था या घर वालों ने कहा? अब इसमें आप ये देख लें कि कोई भी सोसाइटी है, आप किसी भी फील्ड में चले जाएं, पाकिस्तान का ख्वाब भी एक वकील ने देखा, उसको पाया तकमील तक जो है वो भी एक वकील ने पहुंचाया। और जितनी भी स्ट्रगल हो रही है, आप किसी भी फील्ड में चले जाएं तो वो जो वकला हैं वो फ्रंट लाइन पे होते हैं। तो इस चीज़ को देख के और मैंने इस जो फील्ड है इसको चूज़ किया मैंने। अगर एक वकील की बात करें तो एक अच्छे वकील में क्या खसूसियात होनी चाहिए, क्या देखते हैं आप? उसको ये है कि बदकिस्मती से ये है कि जब से ये सोशल मीडिया वगैरह आए हैं, वकला साहिबान जो हैं वो स्टडी नहीं करते। उनको ये है कि लॉ साइट के साथ अटैच होना चाहिए, बुक रीडिंग उनकी होनी चाहिए, कि उनको अपने केस को अच्छे तरीके से तैयार करना चाहिए, प्रॉपर टाइम देना चाहिए। बाकी चीज़ों से हट के उसको जो है अपने जो है उसका जो केस है उस पर पूरी एक तैयारी के साथ, एक प्रेपरेशन के साथ उसको कोर्ट में जाना चाहिए। और यही एक अच्छे वकील की खासियत है कि वो कोर्ट में पेश होने से पहले जो है वो अपना केस A to Z हर हवाले से, हर एंगल से तैयार करके जाएगा। बार और बेंच के ताल्लुक़ को कैसे बेहतर कर सकते हैं? उसमें ये कि इंशाल्लाह अल्लाह पाक हमें कामयाब करता है तो बार और बेंच का जो ताउन है वो मिसाली होगा। हमने कोई ये लड़ाई झगड़े वाली कोई बार बेंच नहीं बनानी। हमने पुरअमन तरीके से और एज़ पर लॉ जो है, कानून और कायदे के तरीके के साथ हमने जुडिशरी और वकला के साथ भाइयों के जो मसले मसाइल हैं वो, चूँकि एक पहले एक वकील बनता है, बाद में जाके एक जज बनता है, हमने ये भाई भाई का जो रिलेशन है इसको बरकरार रखना है इंशाल्लाह। ठीक है सर, आप बार के जनरल सेक्रेटरी के इलेक्शन लड़ रहे हैं, आपकी क्या सोच है, क्या विजन है? जब आप जनरल सेक्रेटरी बन जाएंगे तो वकला बरदरी के कौन से मसाइल हैं मंचनाबाद में जो आप हल करेंगे? ये आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। जिस तहसील बार एसोसिएशन मंचनाबाद से मैं इलेक्शन कंटेस्ट कर रहा हूँ जी, यहाँ पे ये है कि बेशुमार मसाइल हैं जो कभी भी शायद मंजर आम पे नहीं आए। ये आपके चैनल का बहुत शुक्रिया कि आपने मतलब हमें इतना टाइम दिया और आपने इस इशू को रेज़ किया। नंबर एक तो ये है कि यहाँ पे छोटी सी बार है, 227 मेंबर हैं यहाँ पे। यहाँ पे नादरा ऑफिस आप चले जाएं, वहाँ पे बड़ा बुरा हाल है। कोई सीनियर सिटीज़न चला जाए उसके लिए भी मसाइल हैं, कोई एडवोकेट चला जाए उसके लिए भी मसाइल हैं। उसके अलावा आप हॉस्पिटल के अंदर चले जाएं, सेहत की जो है सहूलियात वो ना होने के बराबर हैं। तहसील मंचनाबाद जो है वो सबसे बड़ी तहसील है बहावलनगर की, लेकिन पसमानदगी के लिहाज से इतने बुरे हालात हैं कि आप अब आए हैं तो आप देख लें कि बारिश हुई है तो कितना पानी वगैरह और ये सूरत हाल है। अब उसमें यह कि नादरा में अगर अल्लाह ने मुझे कामयाब किया, नादरा में हम वकला के लिए एक अलग काउंटर बनवाएंगे। लैंड रिकॉर्ड सेंटर जो है उसमें हमने इंशाल्लाह वकला फैमिली और वकला के लिए अलग काउंटर बनाएंगे। हॉस्पिटल के अंदर हम एक साइड रूम का अरेंज करेंगे। और अगर अल्लाह ने हमें मौका दिया इंशाल्लाह और हम पूरा पैनल आता है तो अल्लाह के हुक्म से हम अपनी वकला कॉलोनी के लिए भी पूरी कोशिश करेंगे। सर वकला बरदरी के क्या मसाइल हैं, ख़ास तौर पर यंग वकला के? यंग वकला के जो हमारे इधर हैं 227 की मतलब जो बार है, इसमें बमुश्किल से जो चैम्बर्स हैं वो 35 से 40 चैम्बर्स हैं। एक ही चैम्बर पे 15-15 20-20 लोग हैं। यंग वकला के लिए आज तक ना तो चैम्बर्स का मसला रेज़ किया गया, ना उसको सॉल्व किया गया। हमारा कम्प्लेक्स बनते बनते हर दफ़ा रह जाता है। अब मुझे 5.5 साल हो गए, तो 5.5 साल से मैं यही सुन रहा हूँ कि कम्प्लेक्स बन रहा है, लेकिन वो कह लें कि कैबिनेट की नाअहली होती है कि उसको वो बनाया नहीं जाता। इंशाल्लाह हम सबसे पहले इनका मसला है, इनको चैम्बर्स अलाट करवा के देंगे।
चैम्बर्स का कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, कोई कोशिश ही नहीं करता बनाने की। यंग वकला को चैम्बर्स अलाट करवा के देंगे। फ़र्दर जो बिल्कुल जिनकी स्टैंडिंग 2 साल तक है, हम उनके लिए तकरीबन इतना वजीफ़ा ज़रूर मुकर्रर करेंगे कि उनको स्टाइपेंड मिले कि वो अपना जो पेट्रोल है वो अफोर्ड कर सकें, ताकि लोग जो है वो शौक़ से इस फील्ड में आएँ, ना कि इस दबाव के साथ इस फील्ड को स्किप आउट कर दें या इसको छोड़ दें। ठीक। सर, अदालतों में केस सुस्त रवि का शिकार क्यों हो जाते हैं? उसमें समटाइम्स हम ये कह सकते हैं कि समटाइम्स ये भी हो जाता है कि कोई ना कोई प्रॉब्लम हो जाती है कि कोई जज आया, उसका ट्रांसफ़र हो गया, यूनिफॉर्मेलिटी नहीं है उस हिसाब से। बाकी अब तो माशाल्लाह ऐसा हम नहीं कह सकते कि केस उसमें स्लो हो रहे हैं। जुडिशल जब से ये मॉडल कोर्ट्स बनी हैं, उसके बाद बड़े समरी ट्रायल हो रहे हैं और बड़ी स्पीडी जो है वो कोर्ट वर्क हो रहा है। सर, आप किस तरह के केस टैकल करते हैं, सिविल या दीवानी? मैंने जो है अपनी वकालत की जो है, इसमें मैं कहूँगा कि एबीसी जो है मैंने अपने सीनियर चौधरी इशफाक गुज्जर साहब से सीखी, और मैं उनको देख के जिस तरह वो बोल्ड और बहुत अच्छे तरीके से फ़ौजदारी केसेस को हैंडल करते हैं, तो मैंने उनके नक्शे कदम पे चलते हुए फ़ौजदारी केसेस को ही आके जो है वो हैंडल किया। लेकिन चूँकि छोटी बार है, इसमें मिसलिनियस काम भी होता है, लेकिन फ़ोकस जो है वो फ़ौजदारी मुकदमात में है। सर, बार के इलेक्शन में मकामी सियासत किस हद तक है? हाँ, वैसे तो मेरा ख़्याल है पंजाब की किसी भी बार के अंदर कोई मकामी सियासत नहीं होती, लेकिन हमारी बदकिस्मती ये है कि मंचनाबाद बार एसोसिएशन में ये हमेशा से ये एक वतीरा रहा है कि ये मकामी जो सियासत है वो बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है, और वहाँ से एक इंट्रा पार्टी इलेक्शन होता है, वहाँ से बंदे इलेक्ट होके आते हैं। मैं और मेरा जो पूरा पैनल है अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे साथ प्रेसिडेंट है पीर अहमद हसन चिश्ती साहब, और मैं अमजद अमीन जनरल सेक्रेटरी, और बाकी जितने हमारे साथ पैनल के अरकान हैं, हम एक इंडिपेंडेंट ग्रुप के साथ आए हैं, विदाउट एनी पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस, विदाउट एनी सपोर्ट ऑफ एनी पॉलिटिकल पार्टी, विदाउट एनी सपोर्ट ऑफ एनी पॉलिटिशियन एंड सो कॉल्ड वडेरा। हम अपने एक वकला काज के लिए आए हैं। हम कहते हैं कि वकील का वोट वकील ही मांगे, वकील ही उसके दरवाजे पे जाए, जी। ना कि किसी सियासतदान की कॉल पे या सियासतदान की आवाज़ पे वो बंदा वोट कास्ट करे। सर, आवाम के लिए अदालतें बुनियादी हकूक़ के हवाले से क्या अहम किरदार अदा कर रही हैं? अब तो माशाल्लाह जैसे एक बड़ा अच्छा कह लें भी एक मीडिया का भी दौर है, लोग समझते हैं, और अगर कोई भी बंदा है, पहले वो थाने कचहरी या किसी पॉलिटिशियन के डेरे पे जाता था, वो कोर्ट को अप्रोच करता है। कोर्ट्स के अंदर बेशुमार रिलीफ भी लोगों को मिलता है, और कोर्ट्स जो है बड़े आसान तरीके से काम कर रही हैं। सर, अगर मैं आपकी पर्सनल लाइफ को डिस्कस करूं तो आपकी हॉबीज़ क्या क्या हैं? हॉबीज़ में ये है कि बुक रीडिंग, उसके अलावा खेलों में ये है कि क्रिकेट वगैरह मैं खेलता रहूँ, बैडमिंटन खेलता रहूँ, लेकिन अब तो आजकल जो है वो टाइम ही नहीं मिलता अपने प्रोफेशन के हिसाब से, या फिर ये वीकेंड पे वैसे घूमने फिरने चले गए। जो केस आपके पास आता है उसको प्रॉपर स्टडी करके आप हल करते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, ना सिर्फ मैं बल्कि जिस चैम्बर से मैं हूँ, पूरी मंचनाबाद क्या आप भावलपुर डिवीज़न तक चले जाएँ, मेरे जो सीनियर हैं वो उनका इसी वजह से जो एक नेम एंड फेम है कि इस चैम्बर से जो भी जाता है, हमने यहाँ पे क्लासिफिकेशन बनाई हुई है। जिसने सिविल केस को हैंडल करना है वो सिविल करेगा, जिसने क्रिमिनल को करना है वो करेगा, जिसने फैमिली को करना है वो फैमिली को करेगा। वो एक अच्छे तरीके से एक तैयारी के साथ इंशाल्लाह उसमें अपीयर होते हैं, और फिर फैसले तो मेरे मालिक ने करने हैं, लेकिन ये कि ये नहीं होता कि कमी कोताही हमारे एंड पे कोई नहीं रहती इंशाल्लाह। आपकी आइडियल पर्सनैलिटी कौन है? कायदा आज़म मोहम्मद अली जना, क्योंकि वो आपके सामने है कि उन्होंने किस तरह एक ख्वाब को जो है वो शर्मिंदा ताबीर किया। अच्छा, किताबें जो आप पढ़ते हैं उसका फेवरेट राइटर कोई आपका होगा जिसकी किताबें आप पढ़ते हो? जो है फेवरेट राइटर के हवाले से आपने कहा कि अगर पोइट्री में देखना चाहें, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, अगर आप पोइट्री में चले जाएं तो वो इकबाल का जो है वो कोई आसानी नहीं है। फर्दर मोर अगर आप उसमें चले जाएं, लिटरेचर वगैरह में चले जाएं, तो उसमें भी बेशुमार ऐसे लोग हैं। अगर आप इंग्लिश वगैरह में चले जाते हैं तो वो शेक्सपियर वगैरह की तरफ लोग चले जाते हैं। तो अब ये कि उसमें तो आप अगर आप इसको स्पेसिफ़ाई करें कि आप, क्योंकि पोइट्री का अलग है, दूसरा को अगर नावल निगार है वो अलग है, अगर उर्दू में चले जाए तो जैसे इशफाक साहब हैं, इस तरह करके फिर वो एक फ़ील्ड, एक लंबी फ़ील्ड है उसमें तो। अच्छा सर, माशाल्लाह आप कानूनदान हैं, तो अगर मौजूदा मुल्क की सियासी सूरत हाल के हवाले से बात करें तो आपका क्या तबसरा है इस हवाले से? अब उसमें ये है कि मौजूदा जो सेटअप हमारे बन चुका है इस वक्त, या जो सेटअप चल रहा है, अब बदकिस्मती ये है कि आप ये देखिए कि बहुत सारे लोग जो हैं वो एक्सपोज हो रहे हैं। पाकिस्तान में आज तक जो है जितने भी हाई एफ्स लोग हैं वो उसमें एक्सपोज नहीं हो सके। अब यहाँ पे इसमें कोई भी आप देख लें कि मैं ये नहीं कहता कि गवर्नमेंट बड़े अच्छे काम कर रही है, मैं ये भी नहीं कहता कि बड़े बुरे काम कर रही है, लेकिन आप ये देखें कि जो है ना अकाउंटेबिलिटी का सिस्टम,
वो प्राइम मिनिस्टर की भी अकाउंटेबिलिटी हो रही है, और सबसे बड़ी अकाउंटेबिलिटी तो आपका मीडिया कर लेता है कि आप हर बंदे को जो है वो उसको अपनी बात भी कन्वे कर सकते हैं, उससे हर तरह का सवाल भी कर सकते हैं। अगर इसी गवर्नमेंट का कहा जाए कि ये कहते हैं कि पोलिटिसाइज़ करते हैं और पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हो रही है, तो लेकिन उसमें ये जहांगीर तरीन साहब भी चले गए, बाकी भी हैं। तो अब ये कि गवर्नमेंट जो है वो स्टेप्स तो अच्छे ले रही है, लेकिन इट विल टेक टाइम। ये कोई ये नहीं हो जाना कि रात को ख्वाब देखा और सुबह शर्मिंदा ताबीर हो जाएगा, इस पर थोड़ा टाइम लगेगा। इनको मेरा ख्याल है कि ये काम करने देना चाहिए, और जब ये 5 साल पूरे कर लें तो फिर एहतसाब के लिए मीडिया भी है, आवाम भी है, और इलेक्शन आएंगे, इलेक्शन में देखा जाएगा जिसने किया होगा कुछ वो डिज़र्व करेगा, अदरवाइज़ नई पार्टी आ जाएगी, नई लोग आ जाएंगे। अच्छा सर, आप इलेक्शन लड़ रहे हैं, आखिर में यंग बुगला को, उकला बरादरी को, मंचनाबाद के लोगों को आप क्या पैगाम देंगे? मैं तो अपने तमाम सीनियर्स, यंग और प्यारे भाइयों को, बहनों को यही पैगाम दूंगा कि डर और ख़ौफ जो है वो सिर्फ़ आपको अल्लाह ताला की ज़ात का होना चाहिए। आप अल्लाह पे तवक्ल करके कोई भी ज़िंदगी का काम स्टार्ट करें, अल्लाह पाक उसमें आसानियाँ पैदा करता है। आपको किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप बतौर वकील अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं तो आपको फेड अप नहीं होना चाहिए। साल 2 साल की एफ़र्ट है, उसमें एक अच्छी अर्निंग भी हो जाती है। और अगर आजकल हालात इस तरह की, कोई भी केस 2-4 केस भी अगर यंग आदमी आके लेता है तो एक सरकारी मुलाजिम जो है जिसकी फ़्रेश जॉब होती है उससे अच्छे पैसे वो कमा लेते। इज़्ज़त, ऑनर है, वक़ार है, और एक डिग्निटी वाला प्रोफेशन है। तो मैं तो ये सजेस्ट करूँगा कि जो लोग पढ़ भी रहे हैं वो इस प्रोफेशन में आएँ, और ये जो है फेस ऑफ द सोसाइटी है, बल्कि क्रीम ऑफ द जो है ना, पाकिस्तान जो है वो वकला क्रीम ऑफ द पाकिस्तान है। तो इनको ज़रूर आना चाहिए, एक लगन और जज्बे के साथ आना चाहिए, और अपनी मेहनत और एफ़र्ट के साथ अपने बलबूते पे आना चाहिए। मैं किसी के सहारे पे नहीं आया, अल्लाह पे तवक्ल करके आया हूँ, और अल्लाह पे भरोसा करके इलेक्शन में आया हूँ। और इसी तरह बाकी दोस्त भी हिम्मत करें, कोई मुश्किल बात नहीं है। लोग यहाँ पे बड़ा डरते हैं, डराते हैं, लेकिन मैं कहता हूँ अल्लाह पे आप तवक्ल करें, आपको किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। थैंक यू वेरी मच, आपने हमें टाइम दिया, अल्लाह आपको कामयाब करे। बहुत मेहरबानी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया वंस अगेन कि आप आए, आपने हमें टाइम दिया। थैंक यू सो मच। जी तो नाज़रीन, आपने आज की शख्सियत प्रोग्राम सुना। इसी के साथ अपने मेज़बान अहमद महमूद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।